जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम रीजनिंग का एक नया टॉपिक लिया है। रीजनिंग जिसमें बोलते हैं डाइस। डाइस का मीन्स होता है पासा। तो आज हम इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर रहें, तभी आपको इसमें समझ में आएगा। तो चलिए पहले डाइस के बारे में समझ लेते हैं। तो यह क्या है डाइस। अगर इसके बारे में जानकारी लें या पता करें तो इसमें क्या होता है, इसमें कितने 6 पलक होते हैं। कितने पलक होते हैं? 6 पलक। 6 पलक होते हैं इसमें। यदि कोणों की बात की जाए तो 8 कोने होते हैं इसमें। किनारों की बात करें तो 12 किनारे होते हैं इसमें। और इसमें हमको 3 ही सतह दिखाई देती हैं। और इन सभी को मिलाकर के क्या बनता है? घन। इन सभी को मिलाकर के क्या बनाया जाता है? घन बनता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्यूब। तो इतनी चीजें इसमें दी जाती हैं। और डाइस से किसी न किसी परीक्षा में एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो पटवारी का हो। किसी भी एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन आता ही है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि किन किन रूपों में आ सकते हैं इसके क्वेश्चन। तो इसमें देखें, नंबर 1 या तो अंकों में हो सकते हैं। नंबर 2 या आकृति में हो सकते हैं। और 3 में है या रंगों में, या तो इतने तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए तो अब समझते हैं डाइस के प्रकार, किस तरह से इस पर क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे डाइस। नंबर 1 कौन सा पासा होता है? मानक पासा। मानक पासा जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड पासा डाइस। सामान्य पासा, सामान्य पासा जिसे इंग्लिश में कहते हैं जनरल डाइस। जनरल डाइस। चलिए तो पहले पासे को ले लेते हैं। नंबर 1 कौन सा था? मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस। तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो मानक पासा किस प्रकार का पासा होता है? किन्हीं 2 निकटवर्ती पड़ोसियों का योग 7 कभी नहीं होता है। यदि जब ऐसा आ जाता है तो आप समझ सकते हैं इसमें मानक पासा नहीं हो सकता है। जैसे ऊपर के फलक पर कितना दिया है? 5, तो नीचे वाले फलक में कितना होना चाहिए? इसमें ऐसा योग होना चाहिए कि जो 7 आ जाए। तो 5 ऊपर है तो नीचे कितना होना चाहिए? 2 मिलाकर के कितना हो जाता है? 7। अब जो पड़ोसी कितने 3 सतह इनकी दिखाई दे रही हैं, तो इनका योग कभी 7 नहीं होता है। इनके कब होता है? इनके विपरीत फलकों का योग 7 होता है। जैसे अब देखना है इसमें 5 और 1 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होता है? 6 नहीं होते 7। 1 और 4 को जोड़ देंगे तो भी 7 नहीं हो रहा है। 5 और 4 को जोड़ेंगे तो भी 7
नहीं होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये कौन सा पासा है, मानक पासा। अब मानक पासा के लिए तो इस इनके देखो क्या होगा, कितना दिया, 5 1 4। तो इनके विपरीत पक्षों का योग कैसा होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो 5 में कितना जोड़ दें, 5 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत होगा 2, यानी कितना हो जाएगा, बराबर टोटल में आ जाएगा 7। और एक का विपरीत क्या होगा, 6, तो भी 7 होगा। और 4 का विपरीत कितना होगा, 3, यानी 4। तो इस तरह से इसके योग होते हैं। और इसमें एक चीज और होती है, या तो ये सिंगल में भी पूछा जा सकता है, ये तो आमतौर पर इसमें पूछा ही जाता है, इसका कोई ज्यादा वो नहीं है। यदि इसमें दिया जाएगा कि 5 के विपरीत कौन सा होगा, तो हमने आपको बता ही दिया है। चेक करने के लिए क्या करेंगे आप, यानी किन्हीं दो सतहों का योग देखेंगे कि 7 नहीं होगा, तो इनके विपरीतों का योग कितना होगा, 7 होगा। तो 5 के विपरीत में क्या होगा, 2, 1 के विपरीत में क्या होगा, 6, और 4 के विपरीत में क्या होगा, 3। चलिए यहां बना रहे हैं। तो ये कितना हो सकता है, 2 में भी पूछा जा सकता है, 3 में भी पूछा जा सकता है। तो पहले डाइस के लिए, दूसरे के लिए और तीसरे के लिए। तो पहले डाइस में जैसे हम इसमें क्या बढ़ा दें, 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1, यहाँ पर हमने 2 भर दिया, यहाँ पर हमने 6 भर दिया। तो ऐसे सवालों को करने के लिए क्या करेंगे, यानी 1 हो या 2, तो मानक भाषा के लिए सीधे आप उसमें से बता सकते हैं। यदि क्वेश्चन में दिया है कि 3 के विपरीत क्या है, क्वेश्चन 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, तो ये हमने आपको पहले बताया। इसको चेक करने के लिए किन्हीं दो सतहों का ये जोड़ लेना है। यदि 7 आता है तो मानक पासा नहीं है, और यदि 7 नहीं आता है तो मानक पासा है। तो इसके सॉरी इसमें यहां पर 3 कर दीजिएगा। तो यदि इसको चेक करें तो देखो इन दोनों को जोड़ते हैं, 3 और 5 कितना होता है, 8, और 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4, और 5 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 6। यानी ये क्या है, कौन सा पासा है, मानक पासा। तो आप इसमें बता सकते हैं कि 3 के विपरीत में क्या होना चाहिए, इतना कितना जोड़ दें तो उनका योग 7 हो जाए। तो 3 के विपरीत में यानी क्या होगा, तो यहां पर आंसर दे देंगे 3 के विपरीत में क्या होगा, 4। तब इसका योग कितना हो जाएगा, 7। या इसमें भी चेक कर सकते हैं, इनको चेक कर लें। यहां पर भी आप क्या कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं। अब यदि इसको भी अगर देखें तो कितना हो जाता है इसका, यानी 2 और 6 को ऐड कर दें तो कितना होगा, 8, और 4 और 6 को जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, और 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 होता है। तो अब इसमें पूछा जाए कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, या ऐसा भी पूछ सकते हैं कि 2 के विपरीत पर कौन सा अंक होगा। तो हम इन किन्हीं दो सतहों का योग यदि 7 नहीं होता है तो क्या होगा उसका विपरीत का, यानी 2 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 का कितना होगा, 3, और 6 का 1 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें भी दूसरा पासा सामान्य पासा, सामान्य पासा जिसे इंग्लिश में बोलते हैं जनरल डाइस।
तो इसके बारे में यदि बात करें, जैसे हमने क्या बनाया, तो समानुपासा में किन्हीं दो सतहों का योग 7 दिखाई देता है। इसके विपरीत पक्षों का कभी योग 7 नहीं हो सकता है। जैसे हम इसमें देखेंगे 3, 4, 2। तो आप इनमें से किन्हीं 3 सतह में से आप दो सतह का योग ऐसा होगा कि 7 होगा। तो ये कौन सा पासा होता है? समान पासा। यदि आपसे क्वेश्चन की बात करें कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 3 के विपरीत कौन सा अंक हो सकते हैं जो इसमें दिखाई नहीं दे सकते, तो यहां पर लिख सकते हैं 3 के विपरीत। तो 3 के विपरीत क्या हो सकता है? 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं और 1 हो सकते हैं। ये इनका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से इसमें एक पासे में भी पूछ सकता है, 2 में भी पूछ सकता है और तीसरे में भी पूछ सकता है। तो यहां पर करके देख लिया है। तीन के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो आप इनमें से किन्हीं 2 को लेकर के इसमें से चेक कर सकते हैं। चलिए यहां पर चेक करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, 2 और 2 वाले को क्या कर देंगे? कॉमन ले लेंगे। फिर यहां से इसको घुमा देंगे और 2 से यहां से इसको ऐसा घुमा देंगे। तो पहले क्या था, 2 से पहले यहां पर 2 लिख दिया, फिर ऊपर क्या है 6, फिर क्या आया 3। अब इसमें भी 2 से यहां घुमाया तो पहले 2 लिखा, फिर 2 से यहां पर क्या आगे मिला 4, फिर 4 से आगे क्या मिला 1। तो हमने पूछा था, ये तो कॉमन हो गया है, हमने क्या पूछा था 3 के विपरीत में क्या होगा, तो 1। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रंगों में भी पूछ सकते हैं और संकेतों में भी पूछ सकते हैं, आकृतियों में भी पूछे जा सकते हैं और अंकों में तो पूछी ही जाती हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण यानी टॉपिक है डाइस, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना है। चलिए और एग्जाम्पलों के साथ में अभी और करते हैं एक्सरसाइज। तो चलिए दोस्तों कुछ एग्जाम्पलों से यानी सीखते हैं। तो इसमें 4 के विपरीत को देखना है। तो चलिए पहले इनको देख लेते हैं। अब इनको क्या करेंगे, कॉमन, इसको कॉमन ले लेंगे और एक इसमें कॉमन मिल जाता है दोनों में। तो यहां से इस तरह से इसको घुमा देंगे और यहां से एक से इसको यहां से इस साइड से घुमा देंगे। तो चलिए यहां पर 1, फिर 6 के बाद में क्या आया 5। अब इसमें क्या है, पहले 1 आया, फिर 1 से 3 तक गया, फिर 3 से 2 तक। तो इनमें पूछ रहा था कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, किसके विपरीत में 4 के। तो इसमें सभी अंक 6 तक के दिखाई दिखते हैं। इनमें से कौन सा एक अंक नहीं दिख रहा था, 4 ही का उसने पूछा था। तो जब 6 के नीचे 3 आ गया, 5 के नीचे 2 आ गया है, तो 1 के विपरीत में क्या होगा 4 होगा और 4 के विपरीत में 1 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 का विपरीत 1। इस तरह से इसको लिख देंगे विपरीत। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें कितने पासे की कितने एक ही पासे की 4 आकृतियां दी गई हैं। तो इनमें भी आप किसी 2 आकृति को लेकर के इसका विपरीत निकाल सकते हैं। या तो इनको ले सकते हैं, या इन दोनों को ले सकते हैं, या इन दोनों को, या पहला और चौथा भी ले सकते हैं, पहला या तीसरा ले सकते हैं, या दूसरा और चौथा ले सकते हैं। तो पहले इनको चेक कर लेते हैं। देखो 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 5, और 1 और 5 को जोड़ेंगे
6 और 5 और 4 को जोड़ देंगे तो 9, तो ये तो है नहीं है। इसी तरह से इसको चेक किया तो ये भी नहीं है। 1 और 5 फिर तो 6, ये नहीं आएगा। इधर आ जाएगा 11, 8, 11 या 9 नहीं आएगा। तो ये कौन सा पासा है? मानक पासा। तो चलिए इसको आप सीधा कह सकते हैं कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होना चाहिए? तो 2 के विपरीत में कौन सा अंक होना चाहिए? ये ऐसा कितना यहाँ पर ऐड कर दें कि 7 हो जाए, तो +5 बराबर 7। तो 2 के विपरीत में कौन सा अंक होगा? 5 विपरीत। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब सबसे पहले इसको भी आप चेक कर सकते हैं, है ना, कि कौन सा है। तो देखिए इन दोनों में से क्या है, 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 7 आ जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मानक पासा नहीं है। ये कौन सा पासा है? सामान्य पासा। तो चलिए इसको किससे निकालना है, यानी किसका विपरीत ढूंढना है? 4 का विपरीत। तो 4 के विपरीत को ढूंढने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें क्या कर देंगे? पहले इसमें कॉमन लगा देंगे। एक कॉमन हमको जो मिला 3 का और 5 का कॉमन मिल गया है। तो 4 का विपरीत क्या होगा? यहां पर लिख देंगे 4 का विपरीत 1, क्योंकि 4 यहां है, 1 यहां बचा, तो उसका विपरीत ही 1 हो गया है। चलिए इसका भी आंसर आ गया। तो चलिए दोस्तों चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसको भी क्या कर लेंगे, आप 2 आकृतियों को लेकर के इसमें से 6 का विपरीत ढूंढ सकते हैं। तो किस तरह से ढूंढेंगे इसमें? चलो हमने ये दोनों लिए हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें से पहले कॉमन निकाल लेंगे। तो देखो इसमें 3 यहां पर मिल गया, 5 है इसमें, तो 5 इसमें मिल गया, यानी 6 का विपरीत क्या बचा? 4। तो यहां पर लिख देंगे 6 का विपरीत क्या है? 4 है। तो ये इसका आंसर हो जाता है। तो चलिए 5वें सवाल का विपरीत ढूंढते हैं। तो पीला का विपरीत इसमें ढूंढना है। तो ये इसके ऑप्शन दिए हैं। तो चलिए इसको चेक करते हैं, इसको किस तरह से निकाल सकते हैं। तो पीला का विपरीत देखना है, तो पीला को हर जगह टारगेट में लेंगे। पीला का निकटवर्ती कौन कौन सा है? नीला है और नारंगी है। इसमें कौन कौन सा है? पीला का विपरीत नारंगी है, गुलाबी आया है इसके साथ में, और इस वाले में तीसरे डाइस में आया है पीला के साथ नीला है और लाल है। चौथे में आया है पीला के साथ में लाल भी आया और गुलाबी भी आया। केवल उसमें एक ही रंग नहीं आया है, कौन सा था वो? बैगनी कलर। तो इसमें बैगनी नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा बैगनी। अब इसको समझते हैं, यदि 2 के विपरीत में अंक पूछा जाए तो कौन सा होगा। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? कॉमन निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों? कॉमन। तो इसमें कॉमन जी है और इसमें जी है। तो देखो 3 का अब यहां से क्या कर देंगे? घुमा देंगे यहां तक ऐसा, और यहां 2 से घूमना है इसको इस तरह से। तो 3 से आ जाता है 6 से आ जाता है 1। अब 2 से घूमना है तो 3 यहाँ पर कॉमन है, तो यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 2। तो किसका विपरीत पूछा है? 2 का विपरीत। तो 2 का विपरीत में कौन आया है? 1। 2 का विपरीत क्या होगा? 1। तो इसका राइट आंसर होगा 1। यहां पर लिख देंगे 2 का विपरीत 1 है। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं, कौन सा है? 7वां एग्जाम्पल। तो इसको भी इसी तरह से आपको समझना है। किसके विपरीत में पूछा गया है? यदि इसमें पूछा जाए, या पीला का विपरीत भी पूछ सकता है, या हरा का विपरीत पूछ सकता है, या लाल का विपरीत पूछ सकता है। तो आप इसमें चलिए, तो इसका क्वेश्चन है कि गुलाबी के विपरीत कौन सा रंग होगा। तो यहां पर लिख दे रहे गुलाबी के विपरीत कौन सा रंग होगा, ये इसका क्वेश्चन है।
इसमें क्या करना है, हमने बताया था कि इनमें क्या कर लेना है, पहले कॉमन ले लेना है। तो कॉमन क्या आया इसमें, कॉमन में हरा और हरा, तो हरा से इस साइड को घुमाना है इसको, और यहां से इसको इस साइड से घुमा देना है। तो देखते हैं यहां पर क्या निकलता है। पहले हरा क्या है, कॉमन है, इसमें हरा कॉमन है, तो हरा से फिर क्या मिला, यहां जाते हैं लाल, फिर क्या मिला पीला, यहां पर पीला। अब इस वाले में देखते हैं, तो हरा का कॉमन है, फिर आ जाता है गुलाबी, फिर आ जाता है इसमें काला। तो इसमें क्वेश्चन है कि गुलाबी का विपरीत या गुलाबी का यानी विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा। तो गुलाबी की सतह पर कौन सा रंग है, लाल।